देखिए सोने चांदी में क्या हुआ कल, ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि रशिया और यूएस में अगर थोड़ा सा कुछ मामला सुलटा और अगर रशिया वापस यूएस डॉलर की तरफ वापस बढ़ा, गोल्ड और सिल्वर की पूरी रैली जो है ना वो डी डॉलराइजेशन की रैली थी, पूरी की पूरी रैली। सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे थे, चाइना बहुत बड़ी बाइंग कर रहा था, डॉलर का अस्तित्व खत्म, मतलब वो वर्चस्व खत्म हो रहा था। एक बार मुझे डॉलर इंडेक्स दिखा दीजिए सबसे पहले। और अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीसेट का एक हिस्सा रहा है कि वीक डॉलर, अब डॉलर जो है वो वापस 97 के करीब आया है। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपने सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखी है। अगर ये 100 क्रॉस कर गया ना तो डॉलर तो गोल्ड और सिल्वर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से रैली शुरू हुई थी। अगर ये 100 101 क्रॉस कर गया तो मान के चलिए 100। कॉमेक्स पर कल चांदी 11% टूटी है और सोना 3% टूटा है। देखिए चांदी में रैली ज़्यादा हुई थी और स्पेकुलेशन ज़्यादा हुआ था, इसलिए चांदी ज़्यादा गिर रही है। गोल्ड में रैली हुई थी लेकिन इतनी नहीं हुई थी जितनी चांदी वाली थी, इसलिए गोल्ड कम गिर रहा है। प्लस गोल्ड लोग इतनी जल्दी नहीं बेचते हैं, चांदी फिर भी आप एक बार, चांदी अगर घर में रखी तो आप कहते हैं छोड़ो छोड़ो यार बेच देता हूँ। गोल्ड का आप कहते हैं छोड़ना, मैं थोड़ा बेचने वाला हूँ, मुझे तो जनरेशन की वेल्थ है, मैं आगे जनरेशन को पास ऑन करने वाला हूँ। चांदी को लेकर आप वो नहीं कहते, तो इसके लिए चांदी चलती भी ज़्यादा है क्योंकि वो स्पेकुलेटिव है, गिरती भी ज़्यादा है। सोना उसके मुकाबले कम चलता है लेकिन कम गिरता है, तो इसीलिए सोना कम गिरा। तो ये उस सवाल का जवाब हो गया।